कितनी गंदी बीमारी है ये। अरे इसे तो देख भी लेना, तुम्हें बीमारी लग जाएगी। अरे इसे तो देखना भी पाप है। हम शिव जी की कसम खाकर कहते हैं, अपने दाग वाले हाथ से जन्नत नहीं छुआ। चुप! अरे इस हाथ से और उस हाथ से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा शरीर तो क्या, तुम्हारी छाया भी किसी पर पड़ जाए तो वो भी पाप का भागी बन जाता है। अरे बरसों का इंतजार बेकार कर दिया इसने। अरे देखते क्या हो, बाहर निकल दो इन दोनों को, धक्के मार के बाहर निकालो। अरे देखते क्या हो, बाहर निकल दो इन दोनों को, धक्के मार के बाहर निकालो। अरे इनको तो सजा मिलनी चाहिए। निकाल दो बाहर इन लोगों को, बाहर निकालो। ऐसा मत कीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते। इस जगह ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, हमारी जान बचाने के प्रयास में से भूल हो गई होगी। पाप अनजाने में हुआ हो या जानबूझकर, पाप तो पाप ही कहलाता है। कितनी बार मना किया था कि अपनी श्रापित बेटी को इस मंदिर में मत लाइए। जो विशेष प्रसाद वर्षों के बाद भक्तों को मिलने वाला था, आज आपकी श्रापित बेटी ने उसे अपने हाथों से छूकर अशुद्ध कर दिया है, वो भी इस शुभ मुहूर्त के दिन। देखिए पुजारी जी, अब जो होना था वो तो हो चुका। अब शापित हो या कुछ है तो हमारी बेटी है महाराज, और इस नाते से वो आपकी भी और गांव की बेटी हुई, तो उसे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। अगर ये अपमान हमारा हुआ होता तो सोचा भी जा सकता था, लेकिन ये अपमान शिव जी का हुआ है, महारुद्र का हुआ है, उस महारुद्र का जिसके क्रोध से ब्रह्मा विष्णु भी कांप उठते हैं। यदि हमने इसे क्षमा कर दिया तो शिव जी के कोप से हमें कौन बचाएगा? अगर शिव जी का कोप हो गया तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। भीमशंकर जी, तुझे क्या लगता है तेरे हाथ में क्यों है ये दाग? क्योंकि तूने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया था। उसी पाप का प्रमाण है ये तेरा सफेद दाग। ये दाग इस बात का प्रतीक है कि तू अभिशापित है। यार ये आप विद्वान होकर कैसे अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं? अरे ये तो मात्र एक चर्म रोग है, जो शरीर में किसी तत्व के कमी के कारण किसी को भी हो सकता है। नहीं पंडित जी, नहीं, ये हर किसी को नहीं हो सकता। ये दाग तो सिर्फ महापापियों को ही देकर भेजते हैं भगवान, ताकि हम जैसे धर्मात्मा ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को अपने दुर्भाग्य का शिकार बना लेते हैं। ये जैसे कि आज इस पापन ने हम सबको अपने पाप का भागीदार बना दिया है। कोई जरूरत नहीं इसे क्षमा करने की, इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धक्के मार के गांव से बाहर निकाल दिए इसे। शांत हो जाइए। मत भूलिए कि यह मंदिर है और यहाँ पर किसी को भी दंड देने का अधिकार पुजारियों के मंडल को है, और इस लड़की को क्या दंड दिया जाए इसका निर्णय हम मंडल के पुजारियों से विचार विमर्श करने के बाद लेंगे। तब तक आप शांति पूर्वक प्रतीक्षा कीजिए। आहिस्ता बेटा, आहिस्ता बैठो।
अरे भाभी, अम्मा, क्या हुआ भाभी? क्या कहा डॉक्टर जी ने? अपनी अम्मा से ही पूछ लो ना। बताइए अम्मा। अब ये क्या बताएंगी? डॉक्टर जी ने कहा हमें खूब सारी हरे पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, मेवा और मिष्ठान खाना चाहिए। अब उन्हें क्या पता, यहाँ तो रूखी रोटी भी कम पड़ती है। अब वो तो यही सोचती होंगी ना कि इसका मर्द शहर में कमाता है, अच्छा खासा कमाता होगा। पर उन्हें क्या पता कि इन्हें तो पूरे परिवार की बैलगाड़ी अकेले ही बैल की तरह खींचनी पड़ती है। हमें तो डॉक्टर जी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। टॉनिक और लिख के दे दिया। सब्जी खरीदने के पैसे हैं नहीं, टॉनिक कहाँ से आएगा? अरे अरे बहू रानी, अब दिल मत दुखाओ। ऐसे समय औरत को खुश रहना चाहिए। हाँ, अब रूखा सूखा खाकर कोई कैसे खुश रह सकता है अम्मा? हम तो जब अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचते हैं ना, तो कलेजा कांप जाता है हमारा। अरे ठीक से खाएंगे पिएंगे नहीं तो उसका असर तो हमारे बच्चे पर ही होगा ना। देखिए अम्मा, अगर आप हमारा ठीक से ख्याल नहीं रख सकती तो हमें मायके भेज दीजिए ना। कैसी बात करती हो बहू? क्यों नहीं रख सकते ख्याल? अरे छुटकी के बाबूजी बस चढ़ावा लेकर आते ही होंगे। चढ़ावा? चढ़ावे में मिली चीज नहीं खाएंगे हम, नहीं तो हमारा बच्चा भी भिखारी पैदा होगा। हाय राम। भाभी, देखिए अम्मा, एक बात हम साफ साफ कह देते हैं कि हम कोई भी दुख सह सकते हैं, पर अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं सह सकते हम। और अगर आप लोग हमारे खाने पीने का अच्छी तरह ख्याल नहीं रख सकते तो हमें मायके भेज दीजिए बस। देखो मेरी बात सुनो। अरे बहू, बहू रानी। निर्णय हो चुका है। न्याय तो यही कहता है कि ऐसा महापाप करने वाली गंगा को गांव से बाहर निकाल लिया जाए। परंतु भीम शंकर के खानदान ने इस मंदिर की पीढ़ियों से सेवा की है और इस लंबी सेवा को देखते हुए गंगा को गांव से बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन यह महापाप भूलवश भी भविष्य में किसी से ना हो, इसलिए आज के बाद इस श्रापित लड़की की पवित्र परछाई को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यही गंगा का दंड है। वैसे इस महापाप के असली दोषी तो भीमशंकर जी हैं, जिन्हें बार बार मना करने पर भी कि वो इस मंदिर में अपनी श्रापित बेटी को मंदिर में ना लाएं, इसलिए उनसे भी मंदिर में भजन गाने और प्रवचन करने का अधिकार छीना जाता है। ये इनके अपराध का दंड है। बिल्कुल सही निर्णय है ये, बिल्कुल उचित निर्णय लिया गया है, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी जी? ये क्या कह रहे हैं? अरे पुजारी जी, इस मंदिर में बचपन से हम गाते आए हैं और अब बुढ़ापे में मुझसे आप अधिकार छीन रहे। निर्णय हो चुका है भीमशंकर जी। ऐसे कठोर मत बनिए। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में हम तो सिर्फ भजन का सौभाग्य बच्ची नहीं मारा। आप अपने परिवार के साथ इस गांव में रह सकते हैं, इसे हमारी विशेष कृपा समझिए। मगर ये मत भूलिए कि आज आपके कारण ही भक्त को शिवालय से पवित्र चरणामृत के बिना लौटना पड़ रहा है। अब जाने अनजाने में जो भी कर्म हुए आपसे, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनिए पुजारी जी, पुजारी जी मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। देखिए मुझ पर एहसान मत कीजिए। देखिए इस मंदिर में बचपन से मैं गाकर बड़ा हूँ। मेरे परिवार की आजीविका इसी गायन से चलती है। मेरे परिवार भूखों मर जाएगा महाराज। अगर आप चाहते हैं तो मैं गंगा को अब दोबारा नहीं आने दूंगा यहाँ।
निर्णय बदल दीजिए महाराज। निर्णय होता है भीमशंकर जी, उसे बदला नहीं जा सकता। सुनिए, ये चरणामृत दूषित हो चुका है, इसे गंगा में बहा दीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे रुकिए, जाइए बाहर। इस चंद्रामृत को गंगा में बहा दो। रोती नहीं बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बच्ची। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम जानते हैं आज लोगों ने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया बेटा। नहीं बाबूजी, दिल तो आपका दुखा है। जन्म से जिस मंदिर में आप गाते आ रहे थे, आज उसी मंदिर से आपको निकाल दिया हमारे घर। पगली, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। भक्त भगवान से कभी दूर नहीं जाते बेटा। जहां उन्हें सच्चे मन से याद कर लो, वहीं मंदिर बन जाता है। हमारा क्या है बेटा, कहीं भी जाके भजन गा लेंगे। लेकिन घर भाऊजी, घर तो कहीं भी भजन गाने से नहीं चलेगा ना। अम्मा को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे अम्मा को, क्या बताएंगे भाऊजी कि अब मंदिर से आपको कोई चढ़ावा नहीं मिलेगा, कैसे बताएंगे?